फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप सब अच्छा चल रहा होगा, राइट? और नहीं भी अच्छा चल रहा होगा, बस आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर अच्छा नहीं चल रहा है तो ट्राई भी आपको ही करना है, ठीक है, उसे अच्छा करने का। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब ज़्यादा इधर उधर टाइम वेस्ट ना करते हुए, वेलकम बैक एवरीवन। सो इन टुडेज क्लास वी विल स्टार्ट और वी विल लर्न अबाउट ये जो आप देख रहे हो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। ये स्टैंडर्ड 7 फ्रैक्शंस चैप्टर का आपका ये जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, जहाँ पे हमने बहुत सारे सॉल्व एग्जांपल्स मिस करे हुए हैं, ठीक है, और साथ ही साथ एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस हम लोगों ने मिस करे हैं। सो उनको हम देखेंगे। एटलीस्ट कम से कम हमारा आज का टारगेट रहेगा कि 10 क्वेश्चन तो आज हमें बनाना ही बनाना है, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस स्टैंडर्ड 7 जो है, ठीक है, पहले हम मल्टीप्लिकेशन के कुछ क्वेश्चंस को बनाएंगे, देन डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस के कुछ क्वेश्चंस को लेकर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो एक क्वेश्चन है, इसको आप ऐसे करके एग्जाम्पल है, फाइंड पहला नंबर 1/5 ऑफ ए रुपी तो चलिए ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन है 1/5 ऑफ अ रुपी, ठीक है। सेकेंड नंबर है आपका 2/3 ऑफ एन ईयर। थर्ड है आपका 4/5 ऑफ एन आवर। फोर नंबर है आपका 7/8 ऑफ अ किलोग्राम। चलिए अब हमने जो है एक टॉपिक हमारा, शायद मे बी इससे प्रीवियस वीडियोस में आपको वो शो हो रहा है, नहीं हो रहा है, बट आई थिंक कि मैंने वो पढ़ा रखा है, ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में। सो अभी हम एक बार इस टॉपिक को देखेंगे, ठीक है। ये जो टॉपिक है यूज ऑफ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ऑफ, ठीक है, इसको देखेंगे। तो यूज ऑफ OF ऑफ, ठीक है, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं, ये हमें ऑफ, यहाँ पे भी हम ऑफ देख रहे हैं, यहाँ पे भी हम ऑफ देख रहे हैं, और यहाँ पे भी हम ऑफ देख रहे हैं। तो यूज ऑफ में सिंपल यहाँ पे हमें बस इतना याद रखना है कि वी डिफाइन, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, वी डिफाइन अगर हमारा A/B ऑफ C है तो इट मीन्स C को हमें मल्टीप्लाई करना है A/B के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इसमें सिंपल बस इतना याद रखना है कि A/B ऑफ C अगर कहीं पे भी आपको ये दिखाई दे रहा है तो उसमें हमें सिंपल क्या करना है, इस C को A/B के साथ में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है।
एंड इसको हम इम्प्लीमेंट करना भी सीखेंगे, जो हमने क्वेश्चंस अभी ले रखा है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। फाइंड 1/5 ऑफ ए रुपी। तो पहला नंबर है, कह रहा है कि 1/5 ऑफ ए रुपी। अब 1/5 ऑफ ए रुपी कह रहा है, तो 1/5 ऑफ ए रुपी कहने का मतलब है कि 1/5 मल्टीप्लाई बाई ऑफ ए रुपी। 1 रुपए में कितना पैसा? 100 पैसा। ठीक है, तो हमने यहाँ 5 के टेबल में 20 बार में, इट मीन्स यहाँ पे 20 पैसा आ गया। ठीक है, तो P या फिर PAISE। ठीक है, दूसरा नंबर है 2/3 ऑफ एन ईयर इक्वल्स टू 2/3 ऑफ एन ईयर कह रहा है। अब एक तो हमारा ऑर्डिनरी ईयर होता है 365 डेज का, एक हमारा होता है आपका लीप ईयर होता है 366 डेज का। ठीक है, तो 2/3 ऑफ एन ईयर का यहाँ तो ठीक है, 1 रुपया का 1/5 इट मीन्स 20 पैसा होगा। अब कह रहा है कि 1 साल का 2/3, तो 1 साल में हम क्या करेंगे? ऑफ एन ईयर कह रहा है, 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12 मंथ्स। इट मीन्स 3 के टेबल में ये 4 बार में 4 2 जा 8, तो 8 मंथ्स। ठीक है, थर्ड नंबर है 4/5 ऑफ एन आवर। तो यहाँ पे 4/5 ऑफ एन आवर कहने का मतलब क्या हो गया कि 4/5 मल्टीप्लाई बाई एन आवर। 1 घंटे में कितना मिनट? 60 मिनट्स। 5 का टेबल में 12 4 जा 48। ठीक है, 48 मिनट्स। और सबसे लास्ट जो है 7/8 ऑफ ए किलोग्राम। ठीक है, तो 1 केजी में कितना ग्राम होगा? 1000 ग्राम। 1 किलो बराबर 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। तो हम सिंपल सेम, तो ये जो है ये आपका क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए मैंने एज ए होमवर्क, ठीक है, दिया है। चलिए यहाँ तक नोट करते हुए चलेंगे। सो आई होप यहाँ तक ऑल क्लियर हो चुका होगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, सो नेक्स्ट एक तो मैंने आप लोगों को होमवर्क दे रखा है। ठीक है, उसको आपको सॉल्व करके बताना है कमेंट सेक्शन में। एंड सभी स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियोस को स्किप बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, वीडियोस आपको देखना है, पूरा देखना है। 1 मिनट। सो चलिए ये सॉल्व एग्जांपल्स का हमने एक हिस्सा तो खत्म कर दिया। ठीक है,
सो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, सजल कैन वॉक 2 whole 2/5 kilometer in an hour. How much distance will he cover in 3 whole 1/3 hours? ठीक है। सो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आया है जो मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन का सिंपल आस्क आपको समझना है कि सजल कैन वॉक, SAJAL, सजल कैन वॉक 2 whole 2/5 किलोमीटर इन एन आवर। एक घंटे में वो इतना डिस्टेंस कवर करता है। मतलब ये समझ में आ गया कि यहाँ पे टाइम कितना बता रहा है, 1 घंटा। 1 घंटा में वो 2 whole 2/5 किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर कर लेता है या चल लेता है। हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन 3 whole 3 whole 1/3 आवर्स। तो 3 whole 1/3 आवर्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो या फिर कह सकते हैं कि वो और कितना चल सकता है। यही सिंपल है। तो इट मीन्स अगर वो 1 घंटे में इतना चलेगा तो ऑब्वियसली इतने घंटे में से ज्यादा चलेगा, तो कहीं ना कहीं हम मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो यहाँ पे जब सॉल्यूशन बनाएंगे तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय सजल इन 1 आवर। कितना डिस्टेंस कवर किया है, 2 whole 2/5 किलोमीटर। ठीक है, अब 2 whole 2/5 किलोमीटर है, इट मीन्स 5 to the 10 और प्लस 2 12/5 किलोमीटर। therefore distance covered by सजल इन, कह रहा है 3 whole 1/3 इक्वल्स टू आवर्स, या फिर इक्वल्स टू 3 3 9 प्लस 1 10/3 आवर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हम ये जो 12/5 है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 10/3 के साथ। सो 5 के टेबल में ये 2 बार में, 3 के टेबल में ये 4 बार में, 4 2 जा 8 किलोमीटर। ठीक है, हेंस the distance covered by सजल in 1 घंटे में हमारा 12/5 है, इन
hence the distance covered by Sajal in 3 whole 1/3 hours equals to is 8 kilometers. Please note down. ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन का सिंपल आस्क हमें समझना है कि 1 घंटे में अगर वो इतना किलोमीटर चला है 2 होल 2/5, तो ऑब्वियसली 3 होल 1/3 आवर्स में वो इससे ज्यादा किलोमीटर चल सकता है। तो इट मीन्स ये चलेगा, इट मीन्स 1 घंटे में अगर हमने इतना किलोमीटर फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, और जो कि ऑलरेडी गिवन है, तो ऑब्वियसली ये हम मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमारा कंप्लीट होता है। तो अभी तक हमने जो है वो मल्टीप्लिकेशन, अभी तक हम लोग ने मल्टीप्लिकेशन पे आधारित क्वेश्चन सॉल्व करा था, बट नाउ अभी हम कुछ डिवीजन से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, सो चलिए अभी आते हैं हम डिवीजन से रिलेटेड। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एग्जाम्पल करके नोट करेंगे। एग्जाम्पल है अ rope of length 9 hole 3/4 meter is cut into 6 pieces. 6 pieces of equal length. Find the length of each piece. ठीक है, सो स्टूडेंट्स एक बार क्वेश्चन को हम दोबारा से रीचेक कर लेंगे। क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग हमारा क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि अ रॉप ऑफ लेंथ 9 होल 3/4 मीटर इज कट इनटू 6 पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ। मतलब ये चीज तो क्लियर हो गया कि भाई 9 होल 3/4 मीटर, इसका मतलब है आप इसको एक अप्रोक्सीमेट मान करके चलो कि ये आपका 10 मीटर का एक रस्सा है। ठीक है, अब 10 मीटर का एक रस्सा है, उसको हमने 6 इक्वल पीसेस में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो कह रहा है कि वो एक पीस का लेंथ कितना होगा। मतलब सिंपल है कि हमारे पास एक रस्सा हो गया, ठीक है, रस्सा हो या रस्सी हो, ठीक है, चलेगा, बट यहाँ पे क्वेश्चन बनाने से मतलब है हमें। तो ये कह रहा है कि अ रॉप ऑफ लेंथ, सो 10 मीटर का ये
रस्सा हो या रस्सी हो, ठीक है। अब इसको हमने 6 इक्वल पीस में डिवाइड करा है, तो हमें बताना है कि आखिर हर वो पीस का लेंथ कितना होगा। सो ऑब्वियसली हमें कम का पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे। जहां पे ज्यादा फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है, तो वहां पे हमें कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई याद रख लेना है। जहां पे कम का निकालने का कहा जा रहा है, इट मीन्स वहां पे डिवाइड करना है। सो बनाने का प्रोसेस हम सीखेंगे। एग्जाम्पल तो हमने, ठीक है, क्वेश्चन लिख रखा है, क्वेश्चन को हमने रीचेक कर लिया, अंडरस्टैंड भी कर लिए, बट आखिर जो प्रोसेस है कैसे बनाएंगे हम इसको। तो कह रहा है कि रॉप ऑफ लेंथ 9 होल 3/4 मीटर इज कट इनटू। तो कह रहा है कि लेंथ ऑफ द रॉप हम लिखेंगे सबसे पहले लेंथ of the rope equals to 9 होल 3/4 मीटर। इट मीन्स 9 4 जा कितना होता है 36, 36 प्लस 3 कितना होगा 39/4 मीटर। नंबर ऑफ इक्वल पीसेस कितना है, नंबर ऑफ इक्वल पीसेस, PIECS पीसेस कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ इच पीस, लेंथ ऑफ इच पीस कैसे फाइंड आउट करेंगे। लेंथ ऑफ इच पीस निकालने के लिए हम इस 39/4 जो टोटल लेंथ है हमारा, इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्वल पीसेस से। सो 39/4 मल्टीप्लाई बाई 6, यहाँ पे मतलब 6/1 है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे इसके रेसिप्रोकल से, 1/6 हो जाएगा, ठीक है। 3 का टेबल में ये 1 बार में, ये 3 बार में, 3 के टेबल में ये 2 बार में। सो इट मीन्स ये आपका हो गया 13/8, ठीक है। 8 का टेबल में ये 1 बार में 5, ये क्या निकल जाएगा हमारा, ये निकल जाएगा आपका लेंथ ऑफ इच पीस, ठीक है। 1 होल 5/8 मीटर। हेंस द लेंथ ऑफ इच piece is 1 whole 5/8 मीटर। प्लीज नोट डाउन स्टूडेंट्स, नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यहां तक हमारा क्लियर हो चुका है। इसको भी हम एक बार टिक मार लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, इरेज कर दे रहा हूं मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम। एग्जाम्पल है, if the cost of
cost of 5 whole 2 by 5 liters of milk. If the cost of 5 whole 2 by 5 liters of milk is rupee 101 whole 1 by 4, find its cost per लीटर. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे. ठीक है, पहले हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेंगे. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द कॉस्ट ऑफ 5 होल 2 बाई 5 लीटर्स ऑफ मिल्क, 5, आप इसको ऐसे करके समझेंगे कि 5 होल 2 बाई 5 लीटर्स ऑफ मिल्क का कॉस्ट है हमारा 101 अप्रॉक्स मान के चलो. फाइंड इट्स कॉस्ट पर लीटर. पर लीटर का मतलब है कम का पूछा गया है तो हम सिंपल क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन का सिंपल अंडरस्टैंडिंग हो गया कि चलो भाई हमें इतना तो पता चल गया कि मल्टीप्लिकेशन करना है या डिवीजन करना है. बहुत सारे स्टूडेंट को क्वेश्चन से ये क्लियर नहीं हो पाता है कि भाई इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है. तो स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए कि भाई यहाँ पे अगर 5 होल 2 बाई 5 लीटर्स ऑफ मिल्क का अगर इतना कीमत है तो हमें तो कम का पूछा जा रहा है ना, 1 लीटर का पूछा जा रहा है, तो हमें तो सिंपल से बात है कि डिवाइड करेंगे. तो यहाँ पे बनाने का तरीका सीखेंगे. कॉस्ट ऑफ 5 होल 2 by 5 liters of milk equals to rupees 101 whole 1 by 4. अब cost of implies that cost of 5 है 25, ये मिक्स फ्रैक्शन है हमारा, इस मिक्स फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर लेंगे. इम्प्रॉपर 5 है 25 प्लस 2 27 बाई 5 लीटर्स ऑफ मिल्क इक्वल्स टू रुपीज 101 होल 1 by 4. So implies that cost of 1 liter of milk equals to, अब चूंकि इतना लीटर का दाम इतना है तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, 1 लीटर का दाम निकालने के लिए इस कॉस्ट को डिवाइड करेंगे 27 बाई 5 से. तो इट मीन्स कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4, ये आ जाएगा 405 बाई 4 डिवाइड करेंगे हम 27 बाई 5 से. 405 बाई 4 मल्टीप्लाई 5 बाई 27. 3 के टेबल में 9 बार में 3 1 जा 3 3 3 जा 9. ठीक है, 3 का टेबल में 3 3 4 जा 12 3 5 जा 15. तो इट मीन्स ये फिर से कटेगा 15. तो 15 पाई जा 75 बाई 4 इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 4 1 जा 4. ठीक है, 35 4 8 जा 32 3, ये क्या हो जाएगा, ये कॉस्ट निकल गया हमारा रुपी. सो मतलब 18 होल 3 बाई 4 जो है 18 रुपया मानकर चलो कि हमारा 1 लीटर दूध का कॉस्ट हो गया. सो हेंस द कॉस्ट ऑफ मिल्क इज ₹18 पर लीटर.
पर लीटर। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। तो हमारा ये भी क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। इस हिसाब से हमने डिवीजन के 2 क्वेश्चंस को कंप्लीट करे और मल्टीप्लिकेशन का हमारा 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है,